ताजुल का मैं बाजीगर से शुरुआत करूँगी। पहले तो आपने उन्हें कास्ट कैसे किया? डिड यू नोटिस हर इन सम फिल्म और? नहीं, हम लोग ने कोई फिल्म में उसको नोटिस नहीं किया था काजोल को। हमने हमको मालूम था कि हमको एक मालूम फिल्म था कर कि एक रही है फिल्म वो। कर रही है वो। बेखुदी नाम की पिक्चर थी। और जब हम लोग बाजीगर के लिए शाहरुख भाई के लिए हम लोग गए और शाहरुख भाई हो गए। उसके बाद लड़की कौन? तो बोला काजोल एक लड़की है, बेखुदी पिक्चर कर रही है, तनुजा जी की बेटी है। तो हम लोग ने उनको कांटेक्ट किया, तो घर पे गए उनके वहाँ वाल्केश्वर। घर पे गए तो तनुजा जी हम लोग को जानती थी, उनसे मुलाकात हुई। पर हम लोग काजोल से हम चाहते हैं कि हमारी हमारे पीछे में फिल्म बन रही है बाजीगर, इसमें काजोल करे रोल मेन बोला लीड। हाँ, बोला ये आप उनको सब्जेक्ट सुना दीजिए और वो एक पिक्चर कर रही है, उसमें बिजी है वो, तो उसके बाद आप शूटिंग कर सकते हैं, आप लोग उसको सब्जेक्ट सुना दीजिए। तो टेबल पे ब्रेकफास्ट कर रही थी काजोल। हमने पहचाना ही नहीं कि वही लड़की बैठी है। काजोल बोला वही कहाँ है लड़की। आप? बुलाए तो हम लोग विल नरेट हर दिस स्क्रिप्ट, जो लाइन अप स्क्रिप्ट है ये। बोला ये क्या बैठी है? बोले ये बेटी है तेरे तो ऊपर। एक छोटी लड़की चश्मा वश्मा लगा के चश्मा लगा ब्रेकफास्ट के कर रही ब्रेकफास्ट कर रही थी, थी। चश्मा वश्मा पहना हुआ था। बोले अरे ये काजोल है ये ना। हाँ वो आई, मेरी मुलाकात हुई। एट दैट टाइम शी वॉज जस्ट 17। आई थिंक उसने उनकी मम्मी ने उनकी एग्रीमेंट भी वो साइन नहीं कर सके बिकॉज शी वॉज माइनर। तो उसके बिहाफ में एग्रीमेंट भी उसकी मम्मी ने साइन किया था। अभी वो आके सामने बैठी, राइटर के साथ हम लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही घर के बैठ गए, ऐसा करके बैठ के बोला हाँ सुनाइए सब्जेक्ट अभी क्या है। व्हाट्स द स्क्रिप्ट? तो सुनाना शुरू किया तो रिएक्ट कर रही थी, हंस रही थी, ये वो। ऐसा लग रहा था कि ये एक्टिंग कैसे करेगी ये। सब्जेक्ट सुन रही एक है तो तो हंस रही है, खुद ही हंस ये तो रही हंस है, रही है, मजाक कर रही एंजॉय है। कर रही है, ये कर रही है। तो ये कहानी सुनने बैठी है कि एज एन ऑडियंस को नहीं, किसी को ऑडियंस सुन रही है, कैसे कमाल कर रिएक्ट रही कर रही है। है। तो चलो उसको सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा और मैं काजल बहुत सीरियस सुना ना, हाँ एकदम। और उसके बाद उसको एक एक सीक्वेंस खुद ही बता दी गई। तो कमाल, खुद खुद को ही ना याद था कि सब बता दी गई, देखो ये ऐसा ऐसा ऐसा। तो हम लोग ने कहा वेरी गुड। और हम लोग ने शाहरुख भाई से जाके कहा कि काजल फाइनल हो गई है। चलो ठीक है, काजल फाइनल हो गई। उसके ड्रेस के पीछे मेहनत की, ड्रेस लेके आए। उसकी छोटी बहन तनिषा उसको ड्रेस पहना रही है, उसको एक एक ड्रेस पूरी फिल्म के कॉस्ट्यूम उसने हमको पहन के दिखाया। उसके घर पे गए थे वो और तनीषा, दोनों अंदर जाते थे। शी यूज्ड टू चेंज द ड्रेस, वापस आती थी, ये कैसा लगता है, ये कैसे लगता है ये। हम लोग नीचे बैठे हो, बेड के ऊपर खड़ी होती थी और सब बेड पे खड़ी होती थी और सब दिखा दिखाती थी कॉस्ट्यूम। ना, कमाल है ये। तो उसका नेचर देख रहा था कि हम लोग ऐसा लगा ये कैसे एक्टिंग करेगी, क्या करेगी, बच्चे जैसी लगती है। 17 साल की थी उस वक्त। जब शूटिंग में गए तो सीरियस बातचीत करें, इधर देखे उधर देखे। अच्छा, उसमें एक प्लस पॉइंट हमने सबसे ज़्यादा क्या देखी कि इतनी नेचुरल, इतनी बबली, इतनी खुद में इतना कॉन्फिडेंस और कमाल था कि जब हमने कैमरा ऑन किया और जब सब शूटिंग करने लगे तब कैमरा के सामने बिल्कुल अलग हो जाती थी वो। यानी जो उसका नेचर है ना, उसका वही वो नेचर जो परफॉर्म है करती वही है। वो जो परफॉर्म करती है। स्क्रीन पे जो करती है ना, वो उसका एक्चुअली नेचर है। उसको एक्टिंग करने वालों तो नहीं कर सकती थी। हम बोलते थे काजोल ये तुमको रोना है, एक्टिंग करनी है। बोला मैं नहीं नहीं, आई कैन नॉट क्राई बिकॉज आई दैट कैन इज़ नॉट ऑल क्राई, आर्टिफिशियल। बोला ये आर्टिफिशियल। सब बोला मैं ऐसा रो थोड़ी कैसे। कराई। बोला काजल तुम रियल लाइफ में कैसे रोगी? हाँ, बोला ऐसा बोलो तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैं रियल लाइफ में कैसे रहूँगी। तो वो जो है ऐसी एक्टिंग समझ के नहीं करती थी वो। जो नेचुरल है ना उसमें, तो हमने भी जो फिल्म में है ना, स्क्रिप्ट उसको सीन समझा देते थे, फिर वो जो वो एक्टिंग करती थी ना, उसकी जो नेचुरल, उसके हिसाब से अपने सब करने दिया। हमने कोई बाइंडिंग नहीं डाली। बाजीगर के अंदर हमने उसमें कोई बाइंडिंग नहीं डाली। आप अगर पिक्चर एक बार देखे तो लगेगा जो नेचुरल रोमांटिक कुछ सीन ही थे, जगह उसका नेचुरल। रोने का सीन है, उसको लगा कि यहाँ मैं एक्टिंग कर रही हूँ, उसको ऐसा लग रहा था। तो उसको हंसी भी आती थी एक्टिंग करते हुए। मतलब इट्स सो फनी, आई फाइंड इट वेरी फनी। तो हमारे काली काली मेलो आंखें। ड्रामा सब ऐसा सीन थे ना, मेलो ड्रामेटिक सीन, तो वो करने में उसको बहुत फनी लगता था। बोला आई फाइंड इट वेरी फनी, बोला टू डू ऑल दीज थिंग्स। बोला ये ना फिल्म में रिक्वायरमेंट, अभी भी रिक्वायर्ड सीन। अभी भी किसी ने मार्क नहीं किया होगा, लेकिन जब काली काली आंखें जो गाना शुरू होता उसके है पहले एक सीन है। उसके पहले एक सीन है। शाहरुख खान बोलते हैं कि
आज की शाम अपोलोजाइज करते हैं कि भाई शाहरुख बढ़ गया था तो शी इज़ क्राइंग, शी इज़ क्राइंग, तो शाहरुख खान बोलते हैं कि उसको आज की कन्विंस शाम- करता है कि उसको convince प्लीज़ करता है, फॉरगिव मी, आई अपोलोजाइज, और जो apologize। सीन था और डायलॉग क्लास में बोलते हैं आज की शाम तुम्हारे नाम। तो काजल पहले बोलती थी ये बड़ा डायलॉग बड़ा अजीब लगता है, आज की शाम तुम्हारा नाम, कैसा लगता है? व्हाट तो डज इट मीन आपकी शाम तुम्हारे नाम, और ये बोला नहीं नहीं ये डायलॉग है लिरिकल, ना भाई, उसके गाने का लीड अप है, टेक ऑफ है। गाने का टेक ऑफ है। तो अभी भी वो शॉट के अंदर आप काजल- देखना फ्रंटल शॉट तो frontal उसने shot अलग में लिया हमने अलग वो लिया रोने हमने, का। लेकिन सजेशन शॉट में जब शाहरुख खान का शॉट है तब काजल हंस रही है। आज भी देखेंगे तो आप देखिए, बिकॉज शाहरुख का शो है तो लोग उसको देखेंगे, लेकिन ऐसा बराबर गौर से देखो तो शी इज़ लाफिंग ये सब शॉट में। वो अपोलोजाइज कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी। इतनी नेचुरल हाँ, वो होती है। तो वो सब वो चीज़ें वो तो और बहुत सारों ने कहा भी हमको कि ये आप लोग बाजीगर में शाहरुख खान के साथ काजल हो रही, क्या आप लोग कुछ, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों की पेयरिंग अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन था ऐसे पिक्चर में कैरेक्टर था और काजल ने कमाल उसको निभाया फिर। वो मतलब वो स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्ट्रेस ऐसी नहीं है। और वेरी नेचुरल, शी इज़ वेरी नेचुरल। सबसे बड़ी बात है कि वो जो रियल लाइफ में वही स्क्रीन पे दिखता है। वो जो आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना, कि जैसे मैंने कहा कि एक रोने का सीन था, तो वो कैसे करे, तो जो सीन था जो शिल्पा शेट्टी को जो नीचे गिर गई एंड उसकी बहन का रोल प्ले कर रही थी ना काजोल, तो उसको पता चलता है ना, वो आके गाड़ी में रुकती है अपनी बहन। उसको किस तरीके से हमने समझाया काजल को, ये तो वो हमको सीन पता था कि कार से उतरती देखती उसकी बहन मरी हुई है, ऊपर से गिर शी गई इज़ है। डेड लाइंग ऑन द रोड। तो आके उसको रोना था, शी हैड टू बर्स्ट आउट, और बहन को याद करके तो वो सीन, तो वो बोला ये मैं कैसे करूँ, बोला ये तो कैसे कर सकते हैं। तो फिर अब्बास ने उसको समझाया कि देख काजोल, यू हैव टू डू इट वेरी नेचुरल, वी प्लेस 3 कैमराज, यू हैव टू गिव जस्ट 1 टेक एंड 1 शॉट, यू डू इट इन 1 शॉट, वील प्लेस 3 कैमराज। देखो आगे उसको समझाया कैसे कैसे कि- समझाया उसको कि देखो कि एक बात एक है, रियल लाइफ में तेरी बहन है तनीषा है ना, यहाँ इफ़ समथिंग हैपन्स टू तनीषा, उसको अगर ऐसा हो, ऐसा उसकी हालत हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो हाउ यू विल रिएक्ट, ये वो, तो उसके आंखों में वहीं से पानी आने लग गया। रोने लग गए। कम ऑन गिव दिस शॉट इमीडिएटली। रोने लग गए, बोला नहीं नहीं तनीषा को ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, जाए, तो ये बोला ऐसा- दिस इज व्हाट वी बोला, वांट द ये हमको रिएक्शन। चाहिए। तो वो जो मूड में थी ना पूरा, वो जो उसी तनीषा वक्त- का, उसी वक्त हमने शॉट ले लिया और रियल शॉट दिया। और उसने जो ना रियल शॉट दिया, क्योंकि वो शॉट दिया, शिल्पा शेट्टी गिर गई उसके लिए नहीं दिया, उसने उसको तनीषा दिमाग में आ रही थी और उसने वो शॉट दिया वहाँ पर, तो रियल हुआ शॉट।